हिंदू धर्म में तिलक, संस्कृत तिलक, जिसे बोलचाल की भाषा में टीका के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर माथे पर, आज्ञा चक्र, तीसरी आंख या आध्यात्मिक आंख के बिंदु पर और कभी कभी शरीर के अन्य हिस्सों जैसे गर्दन, हाथ, छाती या बांह पर पहना जाने वाला निशान है। तिलक लगाने से आज्ञा चक्र पर दबाव पड़ता है, जिससे वह जागृत होता है। तिलक हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है। भारतीय युग में हमेशा तिलक लगाने की परंपरा रही है, चाहे राजा के युद्ध में जाते समय या फिर किसी भी त्योहार में या मंदिर या घर में पूजा करती समय। विभिन्न हिंदू संप्रदाय तिलक बनाने के लिए अलग अलग सामग्रियों और आकृतियों का उपयोग करते हैं। वैष्णव तिलक परंपरागत रूप से एक कट्टर वैष्णव शरीर के 12 हिस्सों पर तिलक और अन्य प्रतीकों का उपयोग करता है, लेकिन सबसे प्रमुख तिलक माथे पर प्रदर्शित होता है। वैष्णव तिलक, जिसे ऊर्ध्वपुंड्रा के रूप में भी जाना जाता है, में 2 या 3 ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जो हेयरलाइन के ठीक नीचे से शुरू होकर नाक की नोक के लगभग अंत तक होती हैं और बीच में एक लंबी यू द्वारा बाधित होती हैं। ऊर्ध्वपुंड्रा की शैली पूरे भारत में प्रत्येक वैष्णव संप्रदाय में भिन्न होती है और इसे चंदन के लेप या विभिन्न अन्य सामग्रियों से बनाया जा सकता है। विजयश्री सफेद तिलक ऊर्ध्वपुंड्रा जिसके बीच में एक सफेद रेखा होती है। बेदी तिलक सफेद तिलक ऊर्ध्वपुंड्रा जिसके बीच में एक सफेद गोल निशान होता है। चतुर्भुजी तिलक सफेद तिलक ऊर्ध्वपुंड्रा जिसके ऊपरी हिस्से को 90 डिग्री विपरीत दिशा में घुमाया जाता है, बीच में कोई श्री नहीं होती। वासुदेव उपनिषद एक वैष्णव परंपरा पाठ ब्रह्मा, विष्णु, शिव की याद दिलाने के लिए ऊर्ध्वपुंड्र तिलक में 3 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के महत्व को बताता है। वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद 3 लोक भू, भुव, स्वर, ओम के 3 अक्षर, अ, उ, म, चेतना की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, निद्रा, सुषुप्ति, 3 वास्तविकताएं, माया, ब्रह्म और आत्मा, 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। शैव तिलक त्रिपुंड या रुद्र तिलक तिलक का दूसरा प्रमुख प्रकार है, जिसे अक्सर शिव के अनुयायी पहनते हैं। इसमें माथे पर 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं, जिनके बीच में एक ऊर्ध्वाधर पट्टी या चक्र होता है। ये पारंपरिक रूप से बलि की आग से पवित्र राख के साथ किया जाता है, जिसे विभूति के रूप में भी जाना जाता है। विभूति का उपयोग दुनिया से विरक्ति या त्याग का प्रतीक है। ये प्रकार दोनों में से अधिक प्राचीन है और दुनिया भर में पहने जाने वाले समान चिन्हों के साथ कई सामान्य पहलुओं को साझा करता है। शैव परंपरागत ग्रंथ कालाग्नि रुद्र उपनिषद के अध्याय 2 में तिलक की 3 पंक्तियों को विभिन्न त्रय की याद दिलाने के रूप में समझाया गया है। 3 पवित्र अग्नि, ओम के 3 अक्षर, 3 गुण, 3 लोक, 3 प्रकार की आत्मा, स्वयं, स्वयं में 3 शक्तियां, पहले 3 वेद, वैदिक पे सोम के 3 बार निष्कर्षण। पहली पंक्ति को गार्हपत्य ओम का अक्षर, राजस गुण, पृथ्वी, बाह्य आत्मा, क्रिया, क्रिया की शक्ति, ऋग्वेद, सोम का प्रातः निष्कर्षण और महेश्वर के बराबर माना जाता है। राख की दूसरी लकीर दक्षिणाग्नि, पूर्वजों के लिए दक्षिण में जलाई जाने वाली पवित्र अग्नि, ओम की ध्वनि उ, सत्व गुण, वातावरण, आंतरिक स्व, इच्छा, इच्छा शक्ति, यजुर्वेद, मध्याह्न सोम निष्कर्षण और सदाशिव की याद दिलाती है। तीसरी लकीर आहवनीय, होम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अग्नि, ओम में म अक्षर, तामस गुण, स्वर्ग, स्वर्ग, परमात्मा, सर्वोच्च स्व, ब्रह्म की अंतिम वास्तविकता, ज्ञान, ज्ञान की शक्ति, सामवेद। संध्या के समय सोम निष्कर्षण और शिव हैं। ये रेखाएं शिव की इच्छा शक्ति, ज्ञान, ज्ञान शक्ति और क्रिया, क्रिया शक्ति की 3 गुना शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।